नाज़रीन, उर्दू इन्फॉर्मर की यूट्यूब सर्विस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि बाराबंकी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का मसला एक बार फिर आया है। कई समाजी तंजीमों ने इसकी मुखालफत की है, विरोध किया है। सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी इसकी मुखालफत की है और डीएम को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इसको नाफिज न किया जाए। आइए, हमारे साथ मौजूद है सीपीआई की जो राज्य कार्यकारिणी है उसके सदस्य रणधीर सिंह सुमन साहब हैं। उनसे जानेंगे कि डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है, किस तरीके से इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं और उन्हें क्यों इसकी मुखालफत वो कर रहे हैं। सुमन भाई, क्या है ये जो डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़ होती हैं, क्या मकसद होता है इनका? अभी तक बड़े शहरों में सुना जाता था, अब छोटे शहरों में भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी सरकार जो है नियोजित टाउनशिप का विकास करती है और इसी वजह से बड़े शहरों में दूसरे जिलों के लोग जाके जब अनियंत्रित तरीके से मकान बना लेते हैं तो उसको एक अच्छे टाउनशिप में तब्दील नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए आपके विकास प्राधिकरणों की आवश्यकता होती है। लेकिन यहीं पर एक दिक्कत की बात यह है कि एक आदमी के पास कितने मकान होने चाहिए। इस देश के अंदर बहुसंख्यक आबादी के पास मकान नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपने गांव में मकान है, फिर अपने शहर में भी मकान है और फिर लखनऊ में भी मकान है, फिर देश की राजधानी दिल्ली में भी मकान है और पर्यटन स्थलों पर भी उन्होंने मकान बनाए हैं। तो सवाल इस बात का है कि अगर आपको सारे लोगों को मकान देना है तो एक मकान का कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन उसके विपरीत लोग जो है, जो धन्ना सेठ हैं, वो विभिन्न टाइप से पैसा कमा कर मकान बना रहे हैं। बाराबंकी में इससे पहले भी आपके बाराबंकी विकास प्राधिकरण का गठन करने की बात आई, किसानों ने विरोध किया और उसके बाद जो है उसको योजना को वापस लेना पड़ा। लेकिन वर्तमान सरकार ये चाहती है कि आपके आधे बाराबंकी को बाराबंकी विकास प्राधिकरण के नाम पर किसानों की जमीन ले लें और खेती योग्य जमीनों के ऊपर अगर आप मकान बना देंगे तो कैसे आपके किसान जिंदा रहेगा, कैसे मनुष्य जिंदा रहेगा, इस बात को सरकार नहीं समझ पा रही। इसके अलावा आपके जब टाउनशिप बसाते हैं आप, तो पेड़ पौधे जलीय जीव पशु पक्षी सबका आप विनाश कर देते हैं और इसी वजह से आपके विभिन्न समस्याएं, चाहे वो सांडों की समस्या हो और चाहे बंदरों की समस्या हो, चाहे मोरों की समस्या हो, पैदा होती है, क्योंकि आपके पेड़ बचे ही नहीं। अब आपके बाराबंकी विकास प्राधिकरण को बनाकर आप यहाँ जो है, जो उपजाऊ नकदी फसलें होती हैं उनको रोक देंगे और किसानों के पास दूसरा कोई आय का साधन न होने की वजह से वो आपके महरा, धोबीगिरी या वॉचमैन के रूप में डेवलप कर देना चाहते हैं। अगर आप किसानों को वॉचमैन या आपके छोटे मोटे कामों में लगा देंगे तो निश्चित रूप से उसका स्वाभिमान, उसका व्यक्तित्व, उसकी पहचान सब खत्म कर देना चाहती है। सरकार इस संबंध में सोचना नहीं चाहती है। बगैर आपके कुछ सोचे समझे वह आपके हर चीज को मुनाफे के रूप में तब्दील करना चाहती है। जैसे बाराबंकी विकास प्राधिकरण में कौन लोग मकान लेंगे? भाई आपके बाराबंकी शहर में लगभग आपके जिनके पास मकान बनाने की क्षमता है वो लगभग मकान बना चुके हैं, नए मकानों की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके सरकार आपके विकास प्राधिकरण के माध्यम से किसानों की बड़ी बड़ी जमीनें इकट्ठा करके मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर को दे के बड़े बड़े मॉल बनाकर, बड़े बड़े बिजनेस सेंटर बनाकर यहाँ के छोटे व्यापारी जो हैं या छोटे आपके शॉपकीपर हैं उनकी भी रोजी रोटी छीन लेना चाहती है। इसके अलावा बाराबंकी विकास प्राधिकरण का कोई मतलब नहीं है। अगर बाराबंकी विनाश प्राधिकरण इसको कह दिया जाए तो निश्चित रूप से ये सही बात होगी। नहीं, तो पहली नज़र में लोग, जो आम लोग हैं, इसको बड़ा अच्छा मानते हैं कि डेवलपमेंट होगा, तो क्यों विरोध है? डेवलपमेंट भी तो होगा इससे। इससे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और तमाम सारे टैक्सेज और नक्शा से लेके हर चीज की रेट बढ़ जाएंगे जो सरकार को फायदा देंगी।
इसके अतिरिक्त अगर ये गोमती नगर में को डेवलप नहीं कर पाए हैं, ये इंदिरा नगर में पूरे रास्ते नहीं बना पाए हैं, तो डेवलपमेंट किसका करेंगे? रास्ता बना नहीं पा रहे हो, आपके सड़कें टूटी हैं, नालियां बनी नहीं है, उनको आप बना नहीं पा रहे हो। और जब राजधानी क्षेत्र में है तो आपके दूसरे जिलों में आप क्या कर सकते हो? हजरतगंज जैसे इलाके में जब पानी गिरता है तो जल भराव हो जाता है, गोमती नगर में जल भराव हो जाता है, आपके पास कोई ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो आप कैसा विकास करना चाहते हो? सिर्फ आपका मतलब यही है कि विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को सस्ते दामों में लेकर महंगे दामों पर बेचना और बाराबंकी के किसानों का विनाश करना है। लेकिन कहते हैं कि इससे ज़मीनों के दाम बहुत अच्छे हो जाते हैं, इससे किसानों को बड़ा फायदा होता है। भाई, आपके जिन किसानों ने आपके जमीनें बेच ली है, सरकार को बेच ली या प्राइवेट हाथों में बेच ली है, उनके घरों की हालत क्या है? भाई, आपके किसान जैसे खेती करना जानता है लेकिन वो ट्रक चलाना नहीं जानता है, वो आपके कारखाना या छोटा बिजनेस करना नहीं जानता है। रुपया मिला और वो रुपया आपके व्यवसाय में डूब गया और आज वो लोगों के घरों में वॉचमैन, चपरासी, चौकीदार की भूमिका में या बर्तन मांजने की भूमिका में झाड़ू पे पोछा लिए हुए खड़ा हुआ है। और वस्तुस्थिति तो भारतीय समाज की है कि जो बड़े बड़े धन्ना सेठ या आपके किसान अपने को समझते थे, जागीर और सामंत समझते थे, वो लखनऊ के विभिन्न होटलों से लेके आपके प्राइवेट सेक्टर के लोगों के वहां डंडा लेकर वर्दी पहनकर 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। अब बताइए, 10,000 रुपए की नौकरी में आदमी का क्या भला होगा? और उस आदमी का स्वाभिमान खत्म हो जाता है। बहुत रेयर लोग हैं जो इसकी मुखालफत में, विरोध में खड़े होंगे, और भी कोई पार्टी नहीं है। आप लोग का वजह क्या है, क्यों मतलब आप लोगों भाई, को? अगर आपके किसी आदमी को दृष्टि से दिखाई देता है कि यहाँ कोबरा बैठा हुआ है और दूसरे लोग दृष्टिहीन हैं और उनको कोबरा न दिखाई दे, तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कोई दोष नहीं है। इस बात को सारे राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि आपके बाराबंकी के अगर किसानों की जमीनें ले ली जाएंगी तो निश्चित रूप से उनका विकास होने की बजाय विनाश होगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मुख्य मांग और एक ही मांग है कि इसको रोका जाए, बाराबंकी विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव को तत्काल रोका जाए। इससे पहले आपके बाराबंकी के बहुत सारे हिस्सों को लखनऊ विकास प्राधिकरण में समाहित करने की बात आई थी, जिसका भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया और लखनऊ में जाकर एलडीए कार्यालय पर कई बार प्रदर्शन किया और वो योजना रुक गई थी। अब बाराबंकी विकास प्राधिकरण एक बार रुकवाया गया और अब पुनः जो है बाराबंकी विकास प्राधिकरण का जो लोग अलाप कर रहे हैं, वो आपके भू माफिया और अपराधियों का एक संयुक्त गठजोड़ के कारण कर रहे हैं। और राजनीतिक दलों से क्या अपील करेंगे और जनता से क्या अपील करेंगे? मैं सारे लोगों से ये अपील करूंगा, सारे राजनीतिक दलों से, कि इसका विरोध करें, क्योंकि अभी आपके यहाँ के सांसद ने पार्लियामेंट में एक सवाल उठाया था कि आपके सिंथेटिक मेंथा ऑयल का विरोध करो, आयात बंद करो। अब आप समझिए कि अगर आपके नकली मेंथा ऑयल बन के मार्केट में बिकेगा तो लोगों का स्वास्थ्य का क्या हाल होगा? नकली कत्था बिक रहा है, नकली सारी चीजें आप जो डेवलप करके लोगों को खिला रहे हैं, उसी की वजह से कैंसर से लेके तमाम सारी महाबीमारियां फैली हुई हैं। तो निश्चित रूप से केमिकल आधारित जो भी चीजें बना के बेची जा रही हैं या आपके समाज में प्रोड्यूस की जा रही है, उसको रोका जाना सरकार की ड्यूटी है। सरकार इन मामलों में असफल है। पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान होगा। पर्यावरण की बात जहाँ तक है, जैसे आपके लखनऊ में गर्मियों के दिनों में आप जाइए तो कंक्रीट की जो सड़कें हैं, कंक्रीट के मकान हैं, सारी चीजें हैं, वहाँ खड़ा हो पाना मुश्किल है और बगैर एसी की जिंदगी मुश्किल है। और अगर आपके पूरे आधे बाराबंकी में कंक्रीट का जाल बिछा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से एसी के बगैर लोग रह नहीं पाएंगे और एसी चलाने के बाद जो आपके ओजोन परत को जो नुकसान होता है उसकी पूर्ति संभव नहीं है और पूरे दुनिया के लिए खतरे। देखते रहिए आप उर्दू इन्फॉर्मर।